हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और ये जो पर्टिकुलर टाइम है अगले 2 महीने है ना, ये कैट 2023 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए खूब काम के हैं। क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में क्या होता है, आप लोग बहुत सारे मॉक देते हो और विश्वास करो, किसी भी इंस्टीट्यूट अगर आप जा रहे हो तो आप देखना, मॉक देने के बाद बहुत सारे बच्चे तो कोचिंग ही छोड़ देते हैं, है ना। या आप में से कई लोगों के मन में ये विचार भी आया होगा, या फिर उनको लगने लगता है यार अब आईएम तो हमारे बस की नहीं है। ठीक है, तो आज बस मुझे 5 से 7 मिनट देना, ये वीडियो देख लेना और मैं आपको पूरी A to Z स्ट्रेटेजी बता दूंगा। यानी ये वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेट तो हो गए ही हो गए, प्लस आपको स्ट्रेटेजी भी पता चल जाएगी कि करना क्या है ना। तो आप कैट में पक्का आईएम निकाल लोगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। और अगर अभी आपके मॉक में बहुत कम परसेंटाइल भी आ रहे हैं, तो मैंने देखा है 20 परसेंटाइल वाले बच्चे 95+ परसेंटाइल ले आते हैं। ठीक है, बस स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना। और कोर्स परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, catipmat.com पे जाके। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरे, इवन पॉइंट्स नोट करना है तो पॉइंट्स भी नोट कर लेना, है ना, सिर्फ हेडिंग हेडिंग तो आपको खूब काम आएगी। चलो फर्स्ट पॉइंट से चालू कर दें। अंडरस्टैंड द पर्पस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पर्पस आपका अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। पूछो क्या होती है ये चीज़। ठीक है, सबसे पहला दिमाग हमारे मन में आना चाहिए कि यार हम मॉक दे क्यों रहे हैं। ये है पर्पस, क्यों दे रहे हैं। अभी बिगड़ेगा तो चलेगा, लेकिन हमारा मेन एग्जाम नहीं बिगड़ना चाहिए, ये पर्पस है। पर्पस समझ में आ गया। अभी हमारे मॉक में कम परसेंटाइल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्हीं से सीखेंगे आगे। मॉक दे दे के देखो, मोर देन 20 मॉक, एक्चुअल मॉक यानी जो कैट इंटरफेस टाइप के होते हैं, है ना, हर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, हम भी करते हैं ना। तो अगर आप शुरू के 5 6 7 8 9 10 देते जाओ, फेल होते जाओगे, कभी तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि यार अच्छा मुझे ऐसे देना चाहिए। तो मॉक का पर्पस क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप लिखना, पूरे पॉइंट्स बहुत अच्छे से बनाएं। तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। मॉक में कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक में कमाने का मतलब क्या है, अच्छी बात है अभी कमा गए, एग्जाम में हम अच्छा करेंगे। तो अभी गलती, अब कई बच्चे क्या होते हैं मॉक नहीं देते, उनको लगता है यार मॉक में कमा रहे हैं सीधे कैट देंगे, कैट में बिगाड़ के आ जाते हैं। जब उनको पता ही नहीं कि भैया कैसे कैसे पैटर्न, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉक में आप यही सब तो सीखोगे। जब यही सब नहीं सीखोगे, सीधे एग्जाम देने चले जाओगे, तो वहाँ पे तो आपका बंटा धार होना ही है। तो पहली चीज़ क्या आती है, अंडरस्टैंड द पर्पस। उम्मीद है फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। कई बच्चे क्या होते हैं, मॉक देते हैं, अपना नंबर रैंक देखते हैं और भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब है आप मॉक सिर्फ बर्बाद कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है उस मॉक का। मॉक का मतलब होता है, ध्यान से समझना, अगर 2 आवर्स से आपका पेपर होने वाला है, देखो अभी तक तो कैट का नोटिफिकेशन आया नहीं, 2 आवर्स का होगा या 3 आवर्स का होगा, 99% चांस है 2 आवर्स का ही होगा। तो देखो 2 आवर्स का अगर मौका आपका है तो आप 4 आवर्स का मान के चलो। सिमिलरली अगर 3 आवर्स का है तो आप 6 आवर्स निकाल के चलो। शुरू के 2 घंटे आपको मॉक देना है ना, फिर 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लेना। ध्यान से समझना, 2 घंटे मॉक दो, 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लो, और उसी दिन तुरंत एनालिसिस करने बैठ जाओ। अगले 2 घंटे जो हैं या 3 घंटे प्रॉपर एनालिसिस करो। फिर क्या करो, मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अपनी वीकनेस लिखो, है ना, वीकनेस, और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज़्यादा खुश मत होना, वीकनेसेस पूरी नोट आउट करते आना। मान लो 10 वीकनेस आई, अब कोशिश करना कि जैसे जैसे आगे के मॉक होते हैं कि 10 से 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, ऐसे कम होते जाए। ठीक है, तब आपका स्कोर ऐसे बढ़ते जाएगा। चीज़ समझ में आ गई। तो अपनी वीकनेस पे आपको बहुत ध्यान देना है, ये है मॉक का सबसे ज़्यादा अच्छा पर्पस। ठीक है, एनालाइज करना समझ में आ गया। ठीक, ब्रेक इट डाउन। ब्रेक इट डाउन का क्या मतलब है भाई साहब, ब्रेक इट डाउन का मतलब है, अब आपने पूरा अपना स्ट्रॉन्ग वीकनेस पॉइंट देख लिया, अब आपको समझ में आ गया है कि भाई गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक चीसन भाई, अब एक एक पार्ट पे काम करना शुरू करते जाओ। तो जैसे जैसे एक एक पार्ट पे आपका काम खत्म होते गया, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, पहले मॉक में आपको समझ में आ गया कि यार ये जो रेशो वाला टॉपिक है ये अपना इतना अच्छा नहीं है अभी, है ना।
और अपना अलजेब्रा में मान लो प्रोग्रेशन भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं सब कुछ घबरा गए। टारगेट छोटा सा ना, पहले हम रेशियो कंप्लीट करेंगे, तो अगले मॉक से जितने भी क्वेश्चन रेशियो के आएंगे वो सब बनने चाहिए, फिर हम प्रोग्रेशन पे आएंगे। सिमिलरली वर्बल में भी देख लेंगे, है ना, कि यार आरसी जो है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आरसी अभी मुझसे नहीं बन रहे, इस पर फोकस करता हूँ। तो अगले एक हफ्ते क्या करता हूँ, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आर्टिकल्स पढ़ूंगा, उन्हीं के आरसी करूंगा, ताकि मॉक में फिर जब टेक्नोलॉजी का कोई भी आरसी आ जाए वो मुझसे बन जाए। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे ही मुझसे टिप्स लेते रहा करो, ठीक है। और अब तो मैंने फ्री सर्विस चालू कर दी है ज्ञान देने की, तो आप हमारी वेबसाइट जो है ना catipment.com, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, catipment.com पे चैट का ऑप्शन होता है, आप उसमें अपना नेम, ध्यान से देखना, नेम, सिटी, मुझे पता लगता है ना कौन सी सिटी से मेरे पास बच्चा है तो मुझे अच्छा लगता है ना। ये आपका 10-12 के परसेंट अगर आपको बताने तो बता, बाकी फिर आपका कंसर्न, आपका जो भी कंसर्न हो कैट को लेके टाइप करो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा सा एक रिप्लाई कर पाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो पाए, ठीक। अब सीख सपोर्ट, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा सीख सपोर्ट आपने कभी स्ट्रेटेजी में सुना है कि कोई ऐसा पॉइंट बताया कि सीख सपोर्ट, ये बहुत है। इसके लिए दरअसल जो मैंने 2 मिनट पहले बात की वो मुझे अब करनी चाहिए थी। सीख सपोर्ट मतलब आपके साथ जो भी परेशानी हो रही हो मॉक में, है ना, वो आप डिस्कस किससे करो। आप अपने फ्रेंड से कर सकते हो जो इंटेलिजेंट हो, इस फील्ड के बारे में नॉलेज हो, आपके फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हो, है ना, आपको जो भी परेशानी हो, फ्रेंड हो गया, फैमिली हो गई, इवन मुझे भी अपना फैमिली मेम्बर मान के चलो, तो वही catipment.com, है ना, इस पे आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर करो, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी परेशानी का आपको सॉल्यूशन बता पाऊँ, ठीक है। तो आप जहाँ भी सपोर्ट सीख कर सकते हो वो सब ढूंढो, ठीक है, क्योंकि फाइनल एम आपका क्या है, कैट 2023 में IIM निकालना। तो इसके लिए जिससे जो हेल्प ले सकते हो लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट सक्सेसेस, देखो ये सबसे अच्छी चीज़ है। कभी भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा हो तो आप अपने पास्ट अचीवमेंट देखो। देखो ऐसा दुनिया में कोई होता ही नहीं है कि जिसने कभी ना कभी कुछ अचीव ना किया हो, भले ही छोटी छोटी से सक्सेस हैं, उनको याद करो। याद करो कि आप कभी किसी परेशानी में थे तो वहाँ से कैसे निकले थे, है ना, ऐसे मोटिवेट रखा करो अपने आप को। पॉइंट समझ में आया? मान लो कभी आप किसी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुके होगे, तो वहाँ से आपने कैसे सर्वाइव किया था, वहाँ से कैसे निकले थे, ठीक है। ये सब चीज़ें अपनी पास्ट जितनी भी सक्सेस है उनको याद रखा करो, हमेशा याद रखा करो, बहुत काम आएंगी जीवन में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये सब आपको मोटिवेट करना। देखना कैट IIM से छोटी चीज़ें लगेंगी, अच्छा ये बच्चों जैसा एग्जाम है, ठीक है। एडजस्ट योर स्ट्रेटेजीज, ये भी एक काम की चीज़ है। अब ध्यान से सुनना, कई बार हो सकता है हम जिस तरीके से पढ़ रहे हों या आप जो भी इंस्टीट्यूट जाते हो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है। कई बार हो सकता है आपको पढ़ाने वाले वो खुद ही लोग हों जो खुद कैट में कभी 80+ ना लाए हों, लेकिन पढ़ा रहे हैं पिछले 8, 10, 15, 20 साल से, है ना। तो आप ध्यान दो कि उनकी आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो या आपकी खुद की भी हो सकता है स्ट्रेटेजी बनाई हुई, क्या वो सही है? अगर वो सब स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर स्ट्रेटेजी चेंज करो। तो इस पॉइंट का यही मतलब था, एडजस्ट योर स्टडी स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी से फ़ायदा नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि इससे तो कैट नहीं निकल सकता भाई, या हो सकता है आप 2+2 टाइप के क्वेश्चन ही किए जा रहे हो, है ना, हाई फाई क्वेश्चन ही ना कर रहे हो, ऐसे भी बेवकूफ़ बना जाता है कई बार, तो फिर क्वेश्चन का लेवल हाई करने के लिए सब स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। टेक ब्रेक्स एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर, आखिरी पॉइंट और सबसे काम का पॉइंट। बहुत ज़्यादा जब लोड आ जाए, मतलब तो आपको या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है या पढ़ाई कर करके बहुत थक गए, छोटे छोटे से ब्रेक ले लो, या इवन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा है 2-4 दिन का भी ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस से 4 दिन बाद फुल एनर्जी के साथ आना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। देखो फाइनली आप ये सब कर किसके लिए रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो ना, खुद की हेल्थ अच्छी रखनी है, सब कुछ अच्छा, अपने आप को अच्छा रखना है। तो अगर अपनी हेल्थ ही ख़राब कर लोगे तो कैट भी निकाल के क्या कर लोगे? तो अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छा माइंड रहेगा तो कैट अपने आप निकलेगा। जितना शांत दिमाग होगा, ध्यान रखना, जितना शांत दिमाग होगा उतना अच्छा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो, ठीक है, और कैट में बहुत अच्छा स्कोर करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आ गया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।